गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का क्लास है। कवर करेंगे कंजंक्शन, बेसिक रूल्स को देखेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसके टाइप्स और जो डेफिनेशंस वगैरह हैं उनको देख लेंगे बहुत ही सरल सिंपल शब्दों में। लास्ट के 30 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि पता चले आपका तैयारी का स्तर। तो कंजंक्शन क्या करते हैं साथियों? ऐसे शब्द, दोज वर्ड्स विच कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं और क्लाउजेज को जोड़ते हैं किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में अगर जोड़ने का काम करते हैं वैसे शब्द जो वर्ड्स को जोड़े या फिर फ्रेजेस को जोड़े, क्लाउजेज को जोड़े, ये कहलाएंगे आपके कंजंक्शन। चूँकि ये जोड़ने का काम करते हैं तो इनको कनेक्टर्स भी कहा जाता है। कनेक्ट करने का काम करते हैं तो कनेक्टर्स या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक बात है। अब इसका पर्पस क्या है इंग्लिश ग्रामर में? टू जॉइन वर्ड्स, वर्ड्स को ज्वाइन करता है। जैसे एप्पल्स और सेब, एप्पल्स और ऑरेंजेस, तो इनको जोड़ रहा है एंड। तो यहाँ दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है। टू जॉइन फ्रेजेज, एक फ्रेज है इन द रूम, ऑन द बालकोनी, तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। टू जॉइन क्लाउजेज, दो क्लाउज हैं यहाँ पर। आई केम, मैं आया, क्योंकि उसने बुलाया। तो क्योंकि जो है, बिकॉज जो है, दोनों क्लाउजेज को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये आपके हो जाएंगे कनेक्टर्स या फिर कंजंक्शन। कंजंक्शन डू नॉट चेंज द मीनिंग, ये अपना अर्थ जो है कभी नहीं बदलते हैं, सिर्फ ये वर्ड्स को, क्लाउजेज को या फिर फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन सेंटेंस दे देगा 4 पार्ट में, एरर पार्ट छांटने बोलेगा या सेंटेंस को सुधार करने बोलेगा, इम्प्रूवमेंट, या फिर फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड एमसीक्यू आपके बनते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स कंजंक्शन के। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं? कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लाउजेज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। तो जिन शब्दों को जोड़ेंगे, जिन क्लाउजेज को जोड़ेंगे या फ्रेजेस को जोड़ेंगे, उनका इक्वल इम्पोर्टेंस रहेगा, बराबर का महत्व रहेगा, तब जोड़ने वाले कनेक्टर्स को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग यानी कि कोऑर्डिनेटिंग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम्पल में एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नोर हो गया, फोर, येट, सो, ये आपके जो एग्जाम्पल्स हैं साथियों। जस्ट भी होता है, जस्ट भी कनेक्टर है। तो ये जो है क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, फ्रेज को, इंडिपेंडेंट क्लाउज को, कब? इक्वल इम्पोर्टेंस देने के लिए। तो ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगे। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी भी पसंद है, चाय भी पसंद है। तो दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है, चाय का भी और कॉफ़ी का, क्योंकि दोनों पसंद है। एंड यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। उसी तरह से सी इज़ क्लीवर बट लेजी, तो वह जो है चालाक भी है और लेजी भी है। तो दोनों का, लेजीनेस और क्लीवर, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है बट। तो ये आपका बट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन तो होगा लेकिन कोऑर्डिनेटिंग। अगला टाइप है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कनेक्ट, ये भी कनेक्ट ही करेगा, कनेक्टर्स हैं तो कनेक्ट ही करेंगे। कनेक्ट डिपेंडेंट क्लाउजेज विद इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो देखिए जो डिपेंडेंट क्लाउज रहेगा उसको कनेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ में। इसके एग्जांपल्स हैं बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, अनलेस, व्हाइल। ये भी आपके कंजंक्शन है लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पर डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंट क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। तो यहाँ पर डिपेंडेंट क्लाउज देखिए, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश पर डिपेंड हो रहा है, बारिश पर डिपेंड हो रहा है, इसीलिए वो स्टेड एट होम, घर पे रहा। तो यहाँ बिकॉज क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है ये जो डिपेंडिंग आपका क्लाउज है उसको इंडिपेंडेंट क्लाउड से। उसके बाद ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड, यद्यपि उसने कोशिश किया, ट्राई किया, हार्डली ट्राई किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन वह फेल हुआ, ही फेल्ड। तो यहाँ पर देखिए ही फेल्ड, डिपेंडेंट यहाँ पर कौन है? डिपेंडेंट क्लाउड है यहाँ पर। ट्राइड हार्ड, कोशिश किया लेकिन क्या हो गया? फेल हो गया। तो इंडिपेंडेंट क्लाउड को यहाँ पर ऑल्दो क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्क्स इन पेयर टू जॉइन इक्वल एलिमेंट्स, ये पेयर में हमेशा होते हैं, जोड़ा में।
तो जोड़ा में जैसे ऐदर और, नैदर नोर एक साथ रहेंगे, बोथ और एंड एक साथ रहेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये जो होते हैं आपके पेयर में होते हैं और इक्वल एलिमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको को रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए, आइदर यू अपोलाइज और लीव। तो यहाँ पर आइदर जो है, आइदर के साथ में क्या यूज हुआ, और यूज हुआ, तो दोनों पेयर में यूज होंगे और इक्वल एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। सी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट, तो ओनली के साथ में यहाँ पर देखिए, ओनली के साथ क्या यूज हो रहा है, बट। तो ये क्या कर रहे हैं, इक्वल एलिमेंट्स हैं। सी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट, सिर्फ वह स्मार्ट नहीं है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, लेकिन मेहनती भी है। तो दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है बट। यहाँ पर ओनली और बट ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके को रिलेटिव कंजंक्शन कहलाएंगे। तो ये टाइप्स है, 3 टाइप्स। अब हम लोग आते हैं रूल्स पे। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल हैं एंड, बट, और, नोर, फॉर, सो, एट। उसके बाद में इधर आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आपके इफ़, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, दो। उसके बाद को रिलेटिव कंजंक्शन है, ये तो पेयर में होते हैं, जोड़ा में। अभी हम लोग रूल्स पे आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज और सो का एक साथ प्रयोग नहीं होता है, तो सेंटेंस में इस बात का ध्यान दें। बिकॉज ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम। तो यहाँ पर बिकॉज के साथ में सो का यूज नहीं होता है। बिकॉज के साथ में बिकॉज ही वॉज इल ही डिड नॉट कम, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज के साथ ये पेयर में सो यूज नहीं होता। ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा, या फिर ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम, तो ये दोनों आपके करेक्ट हैं। सो के साथ बिकॉज यूज नहीं होगा, बिकॉज के साथ सो यूज नहीं होगा। ऑल्दो और दो, जब ऑल्दो या दो रहेगा तो इनके साथ बट एक साथ प्रयोग नहीं होता है। बट का प्रयोग हम लोग इसके साथ नहीं कर सकते। जहाँ भी सेंटेंस में आपको ऑल्दो दिखे, ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर बट जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल्दो के साथ बट सुटेबल नहीं होता है। सही फॉर्म क्या होगा, ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा। उसी तरह से ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, ये भी आपका सही होगा। बट के साथ ऑल्दो यूज़ नहीं करना है। अगला रूल देखेंगे, ऐदर और नैदर नोर, ये इंपॉर्टेंट है। के साथ वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो सबसे सामने सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, उसके अनुसार वर्ब क्या होता है, बदलता है। तो ऐदर के साथ और तो लगता है, नैदर के साथ नोर लगता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऐदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो देखिए यहाँ पर ऐदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो सबसे नज़दीक यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर है, फिर कमिंग है, तो यहाँ पर वर्ब आपका क्या है, फ्रेंड्स है, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ में वर्ब भी क्या चेंज हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसी तरह नैदर द बॉयज़ नोर द टीचर वाज अब्सेंट, तो यहाँ पर देखिए सबसे नज़दीक में जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो वाज के नज़दीक में देखिए नियरेस्ट कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट है, टीचर, तो टीचर जो है सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि वर्ब जो होगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ में बदलेगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस में रहे तो वर्ब जो होगा, जो सबसे सामने का जो सब्जेक्ट होगा कर्ता, उसके साथ बदलेगा। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट, तो नॉट के साथ में आपको ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वाज अब्सेंट, तो यहाँ पर देखिए सबसे नज़दीक में जो आपका सब्जेक्ट है वर्ब के, ये आपका वर्ब है वाज, वाज के सामने क्या है यहाँ पर, टीचर, तो देखिए टीचर सिंगुलर फॉर्म में था, तो यहाँ वर्ब भी क्या लिया गया, सिंगुलर फॉर्म में लिया गया, तो ये बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। आगे देखिए, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर अब्सेंट, स्टूडेंट यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वर्ब भी चेंज हो गया। कब चेंज हुआ, जब नॉट ओनली यूज हुआ तब, नॉट ओनली बट
ऑल्सो, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये अगर यूज होते हैं तब के केस में। नो सूनर, ये पूछा हुआ सवाल, नो सूनर देन, तो नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। तो सेंटेंस में देखिएगा नो सूनर अगर यूज होता है तो नो सूनर के बाद में क्या यूज होगा साथियों, आपका देन का यूज होगा, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, नो सूनर के साथ देन। हार्डली और या फिर इसके स्केर्सली अगर रहे तो साथ में वेन का यूज होगा, जैसे हार्डली आई हैड रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर देखिए हार्डली जब भी रहे तो आप सेंटेंस में देखिएगा वेन होना चाहिए, या फिर स्केर्सली अगर रहे, आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। जब अगर यहाँ पर देखिए आपको सेंटेंस में, तो इसके साथ सेंटेंस में वेन भी होना चाहिए, तब ये करेक्ट फॉर्म होगा। अगर वेन नहीं रहेगा तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। अनटिल पॉजिटिव सेंस में, जब अनटिल हो पॉजिटिव सेंस में और या अनलेस हो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, अनटिल जब भी प्रयोग करें सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस देना चाहिए, तब हम अनटिल का यूज करेंगे। अनलेस जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस दे, नेगेटिव मीनिंग दे, तब हम लोग अनलेस का यूज करेंगे। वेट अनटिल आई कम बैक, इंतज़ार करो जब तक मैं आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इंतज़ार करने का बात हो रहा है, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि मैं आता हूँ, आऊँगा। तो यहाँ पर अनटिल जो है यूज होगा ये पॉजिटिव सेंस में। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तो देखिए ये क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है कि यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकते, अनलेस जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तब हम लोग अनलेस का यूज करेंगे। तो अनलेस और अनटिल में आप लोग देख लीजिए। लेस्ट के बाद में शुड आता है, तो इसका सेंटेंस में आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपका लेस्ट आए, वी केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यहाँ पर लेस्ट के साथ में क्या आएगा, शुड आएगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। सिंस का प्रयोग कारण और समय दोनों के लिए होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंस ही वाज इल ही स्टेड होम, तो ये देखिए ये कारण का कारण के लिए यूज हो रहा है सिंस का। आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010, तो ये टाइम के लिए। तो जब भी हम समय के लिए प्रयोग करें या कारण रीज़न के लिए प्रयोग करें, सिंस का यूज कर सकते हैं। सिंस और फॉर का यूज़ हम लोग टेंस जब डिस्कस करेंगे, टेंस पढ़ेंगे, तब वहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ भी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप याद रखें कि सिंस का जो यूज होता है समय और कारण दोनों के लिए यूज होता है। एज सून एज का अर्थ होता है जैसे ही, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एज सून एज ये एक साथ यूज होते हैं, जैसे ही। एज सून एज ही अरिव द मीटिंग स्टार्टेड, जैसे ही वह पहुंचा मीटिंग स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही कोई काम होने वाला रहेगा, स्टार्ट होने वाला रहेगा, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं एज सून एज। अभी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आंसर साथ में है समय बचाने के लिए, तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और पहले कोशिश कीजिए अपने से सॉल्व करने का, नहीं होता है तो एक्सप्लेनेशन देखिए। ही डिड नॉट कम ही वाज इल, ही डिड नॉट कम ही वाज इल, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या बता रहा है, कारण बता रहा है, वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो कारण बता रहा है तो क्योंकि यहाँ पर होगा, तो क्योंकि का क्या होता है, बिकॉज। ही डिड नॉट कम बिकॉज, और कारण बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, बिकॉज का। ही वॉज इल ही डिड नॉट कम, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ही वॉज इल ही डिड नॉट कम। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ कारण नहीं बता रहा है, यहाँ पर रिजल्ट बता रहा है कि वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, नहीं आया, रिजल्ट बता रहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट के साथ में सो का प्रयोग होता है। ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ध्यान देखिए, ही इज़ पुअर, वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो, ये विरोधाभास दिखाने के लिए ऑल्दो का यूज होता है, तो यहाँ पर ऑल्दो होगा, ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। एदर और का यूज़ में बताए थे कि जो नाउन होगा या जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
नहीं, नियरेस्ट जो वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, फ्रेंड है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका प्लूरल के फॉर्म में है, प्लूरल के फॉर्म में है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या लगेगा यहाँ पर, वर्ब लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पर भी प्लूरल लगेगा। तो प्लूरल फॉर्म कौन है यहाँ पर, इज प्लूरल नहीं है, वाज प्लूरल नहीं है, यहाँ पर आर, राम और हिज फ्रेंड आर कमिंग, तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें, नेदर द बॉयज़ नोर द टीचर प्रेजेंट, नेदर द बॉयज़ नोर द टीचर प्रेजेंट, तो टीचर के बाद में यहाँ पर क्या होगा, टीचर आर। यहाँ भी ध्यान से देखिए, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, टीचर, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो आपका होगा वर्ब, सब्जेक्ट आपका टीचर यहाँ पर सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर में यहाँ पर कौन है, आर नहीं है, वर नहीं है, हैव तो यूज होगा नहीं, इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स अब्सेंट, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, ये भी आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है साथियों, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब के सामने, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फॉलो करना होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, आर आपका प्लूरल फॉर्म है। आगे देखिए, नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम द लाइट्स वेंट आउट, तो नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम द लाइट्स वेंट आउट, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर देन हो जाएगा। नो सूनर के साथ में क्या यूज होता है, देन यूज होता है, हम लोग देखे थे अभी रूल में। आगे देखिए, हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट इट स्टार्टेड, तो हार्डली के साथ में क्या यूज होता है, हार्डली के साथ में वेन यूज होता है, तो ये आप याद रखेंगे। वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल, वॉक केयरफुली, लेस्ट, लेस्ट के बाद में क्या आता है, अभी रूल में पढ़े थे, शुड आता है, तो लेस्ट के साथ शुड आप पेयर में याद रखें। आगे देखेंगे, आई विल वेट हेयर, मैं इंतज़ार करूँगा यहाँ जब तक तुम रिटर्न करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब तक, और ये पॉजिटिव सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में होता है तो क्या यूज़ करते हैं, अनटिल, और अगर नेगेटिव सेंस में सेंटेंस होता तो हम लोग अनलेस यूज़ करते। आगे देखिए, यू कैन नॉट सक्सीड यू वर्क हार्ड, देखिए ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, यू कैन नॉट सक्सीड यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, अनलेस यूज होगा। आगे देख लें, ही रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, ही रीच्ड होम यानी कि जैसे ही रूम पहुँचा बारिश शुरू हो गया, तो यहाँ पर जैसे ही किस सेंस में यूज होता है, एज सून एज, जैसे ही, तो यहाँ पर जैसे ही पहुँचा बारिश शुरू, तो क्या शुरू होगा, यहाँ पर होगा आपका एज सून एज। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ही स्टेड एट होम इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, रेनिंग बारिश हो रहा था, ही वाज स्टेड होम इसीलिए वह घर में स्टे किया, यानी कि यहाँ पर क्या बता रहा है, कारण बता रहा है, तो कारण बताता है तो क्या लगता है, बिकॉज लगता है, he stayed at home because it was raining। और आगे देख लेंगे, she worked hard she failed, she worked hard she failed, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्कड हार्ड, मेहनत तो बहुत की, मेहनत बहुत की, फिर भी फेल हो गई, तो यहाँ पर विरोधाभास है, तो क्या हो जाएगा आपका बट सी फेल्ड। आगे देखिए, आई डोंट नो ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वह आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ भी क्या हो रहा है साथियों, डू नॉट नो, यहाँ पर डाउट है, तो आप ये भी याद रखें, जब सेंटेंस में डाउट, संदेह हो, तब हम यूज करेंगे वेदर का, तो यहाँ पर क्या होगा, वेदर। आगे देखेंगे, बोथ रिया एंड प्रिया आर डांसिंग, दोनों ना डांस कर रहे हैं, तो बोथ रिया एंड प्रिया, तो दोनों को यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन लगेगा, दोनों को कनेक्ट करेगा, रिया एंड प्रिया को, तो एंड लगेगा। आगे देखते हैं हम लोग, नेदर हिज ब्रदर अटेंडेड द
फंक्शन, तो एंड होगा, बट होगा, और होगा, नोर होगा। तो नेदर के साथ में क्या लगता है साथियों, नेदर के साथ में नेदर का पेयर नोर होता है, तो नेदर नोर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, नोर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ही इज पुअर हैप्पी, ही इज पुअर वह गरीब है क्योंकि वह खुश है, ऐसा तो नहीं होगा। ही इज पुअर विरोधाभास है लेकिन खुश है, गरीब है लेकिन खुश है, विरोधाभास है तो बट का यूज करें आप। सी वॉज टायर्ड वह थकी है, सी कंटिन्यूड वर्किंग फिर भी वह काम कर रही है, तो फिर भी वह थकी है, सी कंटिन्यूड वर्किंग फिर भी काम कर रही है, तो फिर भी के लिए क्या यूज होगा, एट। तो यहाँ पर एट हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई विल हेल्प यू, यू नीड मी, यू नीड मी, आई विल हेल्प यू मैं मदद करूँगी तुम्हारी, यू नीड मी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, कंडीशन का बात हो रहा है, तो आप ये भी याद रखें जब कंडीशंस हों, मैं मदद करूँगी, यू नीड मी तुम्हें मेरी आवश्यकता है, तो यहाँ पर कंडीशन का बात हो रहा है, तो कंडीशन के केस में इफ़ आप याद रखें, इफ़ लगता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, और आगे के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।